तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है। अब उसे अफगानिस्तान पर शासन करना है। यहाँ राज करना उतना आसान भी नहीं है। कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़े तालिबान के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। आइए एक नजर डालते हैं तालिबान की कुछ प्रमुख चुनौतियों से जो उनका इंतजार कर रही है। अफगानों के बीच तालिबान के बारे में भरोसे की कमी है। पिछली बार जब 1996 से 2001 तक तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में था तो उसने इस्लामिक कानून की कठोर व्याख्या की थी। उसने महिलाओं की शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजनीतिक विरोधियों को बेरहमी से मार डाला और हजारों धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया। तालिबान ने इस बार महिलाओं के अधिकारों सहित एक नरम व्यवस्था का वादा किया है। उसने एक समावेशी सरकार का भी वादा किया है जिसमें पूर्व अमेरिकी समर्थित राष्ट्रपति हामिद करजई सहित अफगान राजनीति में विभिन्न प्रकार के मूवर्स और सेकर्स के साथ बातचीत की गई है। तालिबान ने शिया हजारा अल्पसंख्यक के प्रतिनिधियों को भी न्योता भेजा है जिन्हें 1990 के दशक में तालिबान के हाथों क्रूर हिंसा का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। 2001 में तालिबान के तख्तापलट के बाद बड़ी मात्रा में विदेशों से सहायता मिली थी। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सहायता सकल घरेलू उत्पाद के 40% से भी अधिक थी। इसमें से अधिकांश को अब खत्म कर दिया गया है। बाकी के बारे में कोई गारंटी नहीं है। तालिबान की संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित अफगान केंद्रीय बैंक के फंड तक भी पहुंच नहीं है। यह संकट आपदा का कारण बन सकता है। तालिबान के पास सरकारी कर्मचारियों को भुगतान करने की भी बड़ी चुनौती है। पानी, बिजली और संचार जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को चलाना जारी रखना भी जरूरी है, जिसके लिए फंड भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी मानवीय तबाही की चेतावनी दी है। नकदी की कमी से परे तालिबान को एक और गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता है। वह कमी है कुशल अफगान का। जैसे ही अमेरिकी सेनाएं पीछे हटने लगी और पिछली सरकार ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया, कौशल से संपन्न और अनुभवी लोग देश से बाहर जाने लग गए। उनमें नौकरशाह, बैंकर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के स्नातक भी शामिल थे जो तालिबान से डरते थे। तालिबान इस तरह के ब्रेन ड्रेन के अफगान अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानता है। उनके प्रवक्ता ने कुशल अफगानों से देश नहीं छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा है कि देश को डॉक्टर और इंजीनियरों जैसे विशेषज्ञों की जरूरत है। तालिबान का पहला शासन बड़े पैमाने पर वैश्विक मंच पर एक अछूत था। इस बार वे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकांश देशों ने काबुल में अपने राजनयिक मिशनों को निलंबित या बंद कर दिया है। तालिबान का पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ साथ कतर के साथ संपर्क बना हुआ है। उन्होंने वर्षों तक तालिबान के राजनीतिक कार्यालय की मेजबानी की है। हालांकि अभी तक किसी ने भी मान्यता नहीं दी है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन देश में आतंकी हमलों का खतरा उनके विद्रोह से खत्म नहीं हुआ है। उनके जिहादी प्रतिद्वंदी इस्लामिक स्टेट समूह के क्षेत्रीय अध्याय पहले ही काबुल में घातक आत्मघाती हमला कर चुके हैं, जिसमें हवाई अड्डे पर 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। तालिबान और आईएस दोनों ही कट्टर सुन्नी चरमपंथी है, लेकिन बाद वाले के पास इस्लामी कानून की और भी कठोर और क्रूर व्याख्या है। आईएस ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में लड़ना जारी रखेगा और उसके बयानों ने तालिबान को धर्मद्रोही बताया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।